सेमिनार को जनरली हम नाम देते हैं हाफ मार्क। आप अजमेर के हैं, हम अजमेर के हैं, बहुत दूर भी नहीं है, पास ही है, इसलिए हम यहाँ पर आज यहाँ आपके साथ में खड़े हैं। इस साल बीते साल सेम हाफ मार्क का जो सेमिनार है 10th और 12th बोर्ड्स के लिए हमने डिफरेंट सिटीज में भी लिया है ऑल ओवर द इंडिया। सेल्सियस इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से कोटा और सीकर के बाद अजमेर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप घर जाकर के एनालाइज करते हैं कि 100 में से मेरे जो मार्क्स है ना 90 आने चाहिए, आपके नंबर थे 80, उसमें उस पेपर में 60 की जगह 65 70 मार्क्स हों, तो सोचिए कितना अच्छा हो जाए। लेकिन बाकी जो रिटन वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें हो सकता है, आपको भी पता है, ऐसा कई बार आपने देखा होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया और लास्ट में आपके अंदर ये था कि मुझे 5 नंबर मिलेंगे। जब कॉपी चेक करते हो ना उसमें 4 या 4.5 मिलते हैं। अगर हमारे 5 पेपर्स हैं तो कितने नंबर बढ़ गए? 50। परसेंटेज कितने बढ़ गए? 10% बढ़ गए। बहुत सारे एग्जाम्स देके आए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप घर जाकर के एनालाइज करते हैं कि 100 में से मेरे जो मार्क्स है ना 90 आने चाहिए, मैंने 90 मार्क्स का अच्छा खासा लिखा है, लेकिन जब रिजल्ट आया आपका तो आपके नंबर थे 80, उस पेपर में 80, 81, 82, 83, 84, उसमें उस पेपर में 60 की जगह 65, 70 मार्क्स हों, तो सोचिए कितना अच्छा हो जाए। 80 मार्क्स का पेपर था, 60 का हमें आता था कब? पेपर देख करके, लेकिन हमारे नंबर आ रहे हैं उससे ज्यादा, जबकि आज तक हो रहा था इसका उल्टा। तो हम उस पर बात कर रहे हैं। इस सेमिनार को जनरली हम नाम देते हैं हाफ मार्क। आप अजमेर के हैं, हम अजमेर के हैं, और बहुत दूर भी नहीं है, पास ही है, इसलिए हम यहाँ पर आज यहाँ आपके साथ में खड़े हैं। इस साल बीते साल सेम हाफ मार्क का जो सेमिनार है 10th और 12th बोर्ड्स के लिए हमने डिफरेंट सिटीज में भी लिया है ऑल ओवर द इंडिया। क्योंकि आप इतना तो अब जान गए होंगे, समझ गए होंगे, नहीं अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं फिर से बता दूं कि सेल्सियस इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से कोटा और सीकर के बाद है। जो बच्चे 10th में अभी अवेयर नहीं होते इस नाम से, 11th में आके होते हैं क्योंकि नीट और जेईई की तैयारी करते हैं, तो वो बात अलग है। बोर्ड के बाद आप सर्च करिएगा, जैसे भी ऑल ओवर इंडिया बच्चे जुड़ते हैं। बात है इस बोर्ड सेमिनार की जिसके लिए हमने कहा हाफ मार्क इसका नाम है। हाफ मार्क क्यों है? क्योंकि ओनली हाफ मार्क कैन डिसाइड योर परसेंटेज। अगर मैं ये कहूं आपसे कि आपके बोर्ड में एक पेपर में 30 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो या तो 1 नंबर मिलना है या 0 मिलना है, लेकिन बाकी जो रिटन वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें हो सकता है, आपको भी पता है, ऐसा कई बार आपने देखा होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया और लास्ट में आपके अंदर ये था कि मुझे 5 नंबर मिलेंगे। जब कॉपी चेक करते हो ना उसमें 4 या 4.5 मिलते हैं। यस और नो? 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, हम मान के चलते हैं 3 नंबर आएंगे, लेकिन जब हमने देखा तो हमको 2 या 2.5 नंबर मिले। यस और नो? तो ये क्यों हो रहा है? यही तो हाफ मार्क है, इसी को तो हम कह रहे हैं हाफ मार्क। अगर हमने एक पेपर में ऐसे 20 क्वेश्चंस जिसमें हमारे हाफ मार्क्स कटते, अगर नहीं कटे तो कितने मिलेंगे? 10 नंबर ज्यादा मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हाफ मार्क हर क्वेश्चन में कट रहे हैं, अगर नहीं कटे तो 10 नंबर हर पेपर में, और अगर हमारे 5 पेपर्स हैं तो कितने नंबर बढ़ गए? 50। परसेंटेज कितने बढ़ गए? 10% बढ़ गए भाई। तो अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो प्लीज निकालो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और सब वही बात जो आपके ठीक है। आई थिंक सबने कॉपी पेन अपना ले लिया है। अब देखिए मैं बात करूंगा कुछ क्वेश्चंस की। एवरीवन काइंडली अटेंशन प्लीज। हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो डिफाइन दिस वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहा जाता है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, जो थोड़े बड़े होते हैं, आते हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन दीज, डिफरेंशिएट बिटवीन दीज आते हैं। मैप वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको टाइप्स बताने हो, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ समथिंग, जो कि 4 टाइप हो, किसी के 5 हो, 3 हो, कुछ भी टाइप्स हमको एक्सप्लेन करने होते हैं। आते हैं क्या? इन्हीं सब पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमारी पूरे बोर्ड डिस्कशन को लेकर के फर्स्ट यही है कि हमारे जो मार्क्स है, हमारे जो परसेंटेज है 10th के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिक्टोग्राफिक कंटेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पैराग्राफिक कंटेंट। अब आज तक हम क्या करते हैं? आज तक न्यूज चैनल नहीं, आज तक क्या कर रहे हैं हम लोग? हम पैराग्राफ में चीजों को लिखते हैं। किस में लिखते हैं?
बहुत सारे बच्चों की आदत है, जबकि पेरेंट्स भी कहते हैं और टीचर्स भी कहते हैं। देखिए ये पैराग्राफ है पूरा, इसको पैराग्राफ बोलोगे क्या? अरे इसे पैराग्राफ बोलेंगे ना हम ऐसा ही करेंगे। थर्ड है टेबल्स, फोर्थ है शेप्स, फिफ्थ है ग्राफ एंड सिक्स्थ वन इज डायग्राम। ये 6 पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करने वाले हैं आज का सेमिनार, ठीक है? ये सब क्या है? दीज आर द पिक्टोग्राफिक कंटेंट। ये सब है पिक्टोग्राफिक कंटेंट। आपको बचपन से पेरेंट्स टीचर्स कई बार ये कहते हैं कि यार तुमको किताब में लिखी हुई चीज याद नहीं होती, एक मूवी आप देख करके आते हो और सारे सीन याद रहते हैं। बोलते हैं ना ये बात, तो क्यों रहते हैं? क्योंकि वही पिक्टोग्राफिक पिक्चर की फॉर्म में चल रहा है, वो कोई रिटन फॉर्मेट में नहीं, वो पिक्चर्स है। इसी फॉर्मेट में हमें अपनी कॉपी को सजाना है। अब एक और चीज आपने सुनी है हमेशा कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज, सुना है ना भाई? सुना, लास्ट इंप्रेशन। अब कई बार बच्चे ऐसा कह देते हैं, मैं नहीं मानता ऑल सेंट में ये चीज, क्योंकि मुझे पता है बहुत डिसिप्लिन स्कूल है, बट कई बार जब आप अपने दोस्तों से सुनते होंगे दूसरी स्कूल से, वो ये कहते होंगे कि ऐसा हो जाता है हमारे यहाँ तो कि बच्चे की कॉपी देखते हैं, बाहर नाम पढ़ते हैं और उसी पे उसके नंबर आ जाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं ऐसा कि भाई मुझे तो नंबर हमेशा कम ही मिलेंगे चाहे मैं कितना ही पढ़ लूं, और हमारी क्लास का वो बच्चा है वो कैसा भी लिख के आ जाए अच्छा ही नंबर मिलेगा। मैंने फिर से कहा, ये आपकी स्कूल पे लागू नहीं होता है तो दूसरी वालों पे जरूर होता होगा जिनके आपके दोस्त उन स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब बात आती है क्यों? क्योंकि हो सकता है उस बच्चे की परफॉर्मेंस पता है टीचर को, वो जानते हैं पिछले 4 साल से कि बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है, लेकिन क्या बोर्ड्स में जो कॉपी चेक होंगी आपके टीचर्स करेंगे क्या? यस और नो? नहीं करेंगे। क्या वो आपको जानते होंगे क्या? क्या आप उन्हें जानते होंगे क्या? मतलब वहां आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आपकी कॉपी। आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आपकी कॉपीज कर रही है। अगर कॉपी हमारी अट्रैक्टिव हुई, कॉपी अट्रैक्टिव हुई तो नंबर अच्छे मिलेंगे, कॉपी अट्रैक्टिव नहीं हुई तो नहीं मिलेंगे। और हमने कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग इंप्रेशन कैसे पड़ता है? तो वहां पर जिस बच्चे ने पिक्टोग्राफिक कंटेंट का यूज किया, लास्ट में मैं जब सम करूंगा तो मैं बताऊंगा कैसे हाफ मार्क जुड़ते हैं और खत्म होते हैं। तो जब हमने पिक्टोग्राफिक कंटेंट लिखा तो वो हाफ मार्क हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लो चार्ट के साथ। देखिए हमने कहा था एक आपके क्वेश्चन का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डिफाइन दिस, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। पहले क्वेश्चन का टाइप क्वेश्चन 1 जिसमें हम कहते हैं डिफाइन दिस। कभी भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं हम कैसे लिखते हैं? आज तक हम लिखते हैं उसे ऐसे, ऐसे लिखते हैं। जैसे एक डेफिनेशन है यहाँ पे, हमसे पूछा गया व्हाट इज फैट, पूछा जाता है व्हाट इज फैट या डिफाइन फैट, इतनी सी चीज होती है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के होते हैं, इससे ज्यादा के नहीं होते। और हम क्या करते हैं? हम ऐसे लिखते हैं फैट इज ठीक है, 2 लाइन में, 1 लाइन में, 3 लाइन में हम ऐसे आंसर लिख देते हैं। हालांकि मैं कहूंगा अगर आपने सही आंसर लिखा है तो आपको जितने नंबर का 1 नंबर का 1 नंबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि क्यों ना हम आज से ऐसे डिफाइन वाले क्वेश्चन को लिखने लग जाएं। दिस इज अ वर्टिकल फ्लो चार्ट। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हैं, जहां हमने क्या किया? फैट एक एरो बनाया, इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक एरो विच इज एरो इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसमें से टीचर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसे आपके वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। ये वर्ड्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, उसे मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। जो कॉपी चेक करते हैं ना उनके पास में लिमिटेशंस है, उनको पर डे की कितनी कॉपी चेक करनी है, उनके पास पूरा बंडल आया हुआ है, उनको वो टाइम पे खत्म करना है। अगर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आपकी कॉपी में एक वर्ड ढूंढने पड़ रहे हैं तो उनकी मेहनत हो रही है, उनकी मेहनत हो रही है तो वो वही नंबर देंगे। उनको कम मेहनत करनी पड़ी, आंसर आपका सही है। हालांकि मैं यहाँ पे एक और चीज बोल देता हूं, आपने ऐसा लिखा और सही लिखा तो भी 1 नंबर मिलेगा, ऐसा लिखा तो भी 1 नंबर मिलेगा। तो फायदा क्या? फायदा ये कि जब हमने कहा इंप्रेशन अच्छा पड़ गया फर्स्ट आंसर में, सेकंड आंसर में, तो आगे जाकर के अगर हमको कोई क्वेश्चन सपोज नहीं आता या उतने अच्छे से नहीं आता बट हमने रेलेवेंट उससे रिलेटेड कुछ चीज लिख दी तो भी हमें नंबर मिलेगा। हम इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना, ये भी कंपाउंडिंग है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस में आपने ये चीज की, आपके अट्रैक्टिव कॉपी की वजह से आगे वाले क्वेश्चंस में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम लास्ट में सम करेंगे। तो हमने कहा डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डिफाइन दिस और व्हाट इज दिस, इस तरह के क्वेश्चंस, अब से हम पैराग्राफ की जगह उसे पिक्टोग्राफिक कंटेंट में लिखने लग जाएं। उसका तरीका है फ्लो चार्ट। क्या है उसका तरीका? सबको क्लियर है? अब चाहे आपके ऊपर आप वर्टिकल लिखें या हॉरिजॉन्टल लिखें, इन दोनों में से भी अगर आप देखेंगे ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, जो लिखा हुआ है दोनों आपके सामने सेम चीज लिखिए, ये वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में, आपको अच्छा कौन सा दिख रहा है? दिख रहा है ना? जब आपको अच्छा दिख रहा है तो क्या कॉपी चेक करने वाले को नहीं दिखेगा? क्या दिखेगा? आपकी कॉपी कैसी दिखेगी? अच्छा।
हमने फ्लो चार्ट को कहा है फ्लो चार्ट्स आर द ग्लो चार्ट ऑफ द कॉपी। इनसे कॉपी क्या कर रही है? ग्लो, अट्रैक्टिव। यहां पर ग्लो का मतलब नहीं अपन लेकर के जाए फेयर एंड लवली बहुत सारी और लगा करके आ जाए कॉपी पे, है ना। हमने इसको ग्लो करवाया कैसे? फ्लो चार्ट से। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिफाइन और व्हाट वाले? तो हम इस तरह से आंसर करेंगे, कॉपी अट्रैक्टिव रहेगी। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, हमने कहा एक्सप्लेन दिस, डिस्क्राइब दिस। जनरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं बड़े, 3 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम आ गए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे। ऐसे क्वेश्चंस आते ही हमें यूज करने बुलेट पॉइंट्स, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के यहाँ पे जिनको आगे जाकर के जब अपनी अर्निंग होने लग जाए तो कौन सी बाइक चाहिए? तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है बुलेट। अभी यहाँ पर बुलेट का अपने को यूज कैसे करना है? बुलेट पॉइंट लगा करके। कैसे करते हैं ये काम? तो ये आपने, ऐसा नहीं कि हम पहले हैं इंसान दुनिया में जो आपको ये बात कह रहे हैं। आपके टीचर्स ऑब्वियसली ये बात कहते ही रहते हैं, हम जानते हैं, आप फॉलो नहीं करते, और हालांकि कुछ बच्चे करने लग भी गए होंगे। तो आपसे कहा जाता है जब डिस्क्राइब वाला बड़ा क्वेश्चन हो, एक्सप्लेन वाला बड़ा क्वेश्चन हो, तो आप क्या करें, उसे पैराग्राफ में लिख के उनके पॉइंट्स पे, पॉइंट्स वर्ड यूज करते हैं। अब पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कई बार आप लिख देते हैं स्मॉल 1, एक रोमन वाला 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3, 4, 5, दैट इज ओके, दैट इज अगेन अ गुड पॉइंट। द सेकंड वन इज बुलेट। हम किस तरह के यूज कर सकते हैं? हम ऐसे बुलेट्स यूज कर सकते हैं, ऐसा स्टार यूज कर सकते हैं, एरो यूज कर सकते हैं, आज का जमाना हैशटैग का, हैशटैग भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये अगेन कॉपी को अच्छा दिखाते। और आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि अगर सपोज करिए ऐसे क्वेश्चन 4 आए आपके क्वेश्चन पेपर में, 4 आए, तो एक में आप ऐसा यूज कर, एक में बुलेट पॉइंट ऐसे यूज कर ले, एक में एरो, एक में हैशटैग, कुछ भी, उससे अट्रैक्टिव कॉपी लगेगी। अब हमको क्या करना है उसमें, ये ध्यान रखना कि सपोज आपका क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं? कोशिश करिए 6 लिखो। आप ये समझिए एक पॉइंट में आधा नंबर तो मिलेगा ना, कम से कम। आधे से कम तो क्या मिलेगा? आधा तो कम से कम मिलेगा। अगर हमने 6 पॉइंट लिखे तो 3 नंबर मिल जाएगा ना। जबकि पैराग्राफ में अगर हम लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाला कई बार जज नहीं कर पाता है और वो आधे नंबर काट लेता है। इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस में जब हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, हमें 3 में से 2.5 या 2 नंबर ही मिलता है। लेकिन हमने पॉइंट्स लिखे और 6 लिखे, सब कुछ सही थे, तो अच्छी बात। हो सकता है हमारी बुक में ही 6 पॉइंट नहीं दिए, 3 ही पॉइंट दिए, जैसे भी कई बच्चों ने कहा। अगर वो दिए तो 3 पॉइंट्स फिर बड़े लिखने हैं। एटलीस्ट लिखते वक्त ध्यान रखें कि हाँ हमें पूरा नंबर मिले। तो हमें क्या करना है, जब भी एक्सप्लेन या डिटेल वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां डिस्क्राइब करना होता है, वहां हमें क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। और कितने करने, कोशिश करनी जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है उससे डबल बुलेट। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? यस और नो? हमने 2 चीजें पढ़ी। पहली क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ा था? सेकंड कौन से तरह के क्वेश्चन में? क्लियर है सबको? ठीक है। थर्ड हमारे पास आते हैं एक डिफरेंशिएट करने वाले, डिफरेंस क्रिएट करने वाला। और ये आपके बुक्स में भी होते हैं, आपने देखा होगा अपनी बुक्स जो है उनमें भी अपने को समझाने के लिए टेबल्स बनाई हुई से, कुछ नया नहीं है, बस वही चीजें जो हमारे पास लिखी है हम उसको एक तरह से लेकर के आ रहे हैं आपके सामने और आपको बता रहे हैं फिर से कि अपने को ये ध्यान देना है। ठीक है, टेबल्स कब यूज करते हैं? जब भी डिफरेंशिएट वाली बात है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, कई सारी चीजें होंगी, जैसे हमारे सामने यहाँ पे एसिड और बेस है। अभी भी कई बच्चे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे एसिड, एसिड के पॉइंट्स लिख देते हैं, एसिड को पूरा पैराग्राफ फॉर्म में समझा देते हैं क्या क्या होता है, फिर लिखते हैं बेस, फिर बेस के पॉइंट्स लिखते हैं।